इकाइनोडर्मेटा का मतलब ही होता है स्पाइनी स्किन। देखिए, इकाइनोडर्मेटा दो शब्द से मिलकर बना है, इकाइनो और डर्मेटा। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। स्पाइनी मतलब आप जानते हैं कांटेदार, और डर्मेटा मतलब स्किन। जैसे एपिडर्मिस आपने पढ़ा होगा, तो एपिडर्मिस प्लांट में डर्मेटा, तो वहीं से डर्मेटा लिया गया है। तो अब देखिए, ये जो होता है इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है, इसके सारे मेंबर मरीन हैं, ठीक है। केवल एक साइनेप्टा को छोड़ दिया जाए तो इसके जितने भी मेंबर हैं सभी समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, यानी एक्सक्लूसिवली मराइन। इसका जो एक मेंबर है साइनेप्टा, ये जो है ब्रेकिश वाटर में पाया जाता है। देखिए, इसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस होता है, यानी कैलकेरियस मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स। इसमें आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें आर्गन पूरी तरह से डेवलप होते हैं, इसका सिस्टम जो होता है पूरी तरह से विकसित हो चुका रहता है। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर पूरा कॉर्डेटा तक पाया जाता है, ठीक है। इसके पहले जो मेंबर होते हैं उसमें सेलुलर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जैसे पोरीफेरा में, और टिश्यू लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेलेंटेटा या निडेरिया में और टिनोफोरा में पाया जाता है। इसमें सिमेट्री जो होती है दो तरह की पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो होता है इनके एडल्ट फॉर्म में पाया जाता है, और बायलेटरल सिमेट्री इसके लार्वल फॉर्म में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, निट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी 3 जर्म लेन पेयर पाए जाते हैं इसमें, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। सिलोमिक होता है, यानी सिलोम पाया जाता है, सिलोमिक, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसमें जो सिमेट्री होता है रेडियल सिमेट्री भी पाया जाता है एडल्ट में, और बायलेटरल सिमेट्री पाया जाता है लार्वल फॉर्म में, ठीक है। इसके जर्म लेयर 3 लेयर के बने होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। इसमें सिलोम पाया जाता है, यानी सिलोमेट होता है, ठीक है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, यानी कि माउथ से ओपनिंग होती है और एनस तक जाती है, ठीक है। यानी माउथ और एनस दोनों पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इकाइनोडर्मेटा का मैं रफ डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, जैसे स्टारफिश है ये, तो इसमें 5 आर्म्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जो नीचे वाला मतलब इसका जो वेंट्रल सरफेस होता है नीचे की तरफ, इधर माउथ होता है, और ऊपर की तरफ इस तरफ ये एनस होता है। तो एनस जो होता है ये अपर डॉर्सल साइड में पाया जाता है, अपर डॉर्सल साइड में, ठीक है। और माउथ जो है ये वेंट्रल लोअर साइड में पाया जाता है, ठीक है। बात समझ आ गई ना, ठीक। यानी कि अगर स्टारफिश है तो उसके निचले सरफेस पे मतलब जो वेंट्रल साइड में होगा वहाँ माउथ पाया जाएगा, और ऊपर की तरफ, ठीक है, वहाँ पे एनस पाया जाएगा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का सबसे खास फीचर ये होता है कि इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो इस एनिमल के लोकोमोशन में मतलब उसके गमन में और फूड को कैप्चर करने में, कैप्चरिंग ऑफ द फूड या कैप्चर ऑफ फूड, और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। यानी जो इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इकाइनोडर्मेटा का, वो लोकोमोशन में, कैप्चर ऑफ फूड में मतलब भोजन को पकड़ने में, और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का अभाव होता है। मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, यानी कि सेक्स आर सेपरेटेड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। इसके अलावा आप बताएंगे किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा था, याद करिए, कमेंट बताइए। टिनोफोरा, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टिनोफोरा में भी आपने पढ़ा था, आल्सो इन टिनोफोरा। देखिए, इसमें जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है, यानी कि फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग लार्वा कंडीशन पाई जाती है, यानी इसमें भी लार्वल कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट आपने कहाँ पढ़ा था, किस किस फाइलम में? पोरीफेरा में, टिनोफोरा में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, एस्केहेल्मिन्थेस में,
और मोलस्का में भी। ठीक है, याद आ रहा है। एस्के हेलमिंथीज में और आर्थ्रोपोडा में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यानी कुछ मेंबर में लार्वा पाए जाते हैं वहाँ पे एस्के हेलमिंथीज और आर्थ्रोपोडा में, और कुछ में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं अब हम लोग इकाइनोडर्मेटा के कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे स्टारफिश हो गया, स्टारफिश को हम एस्ट्रियस कहते हैं, एस्ट्रियस। ठीक है, इसके अलावा सी अर्चिन हो गया, सी अर्चिन। ठीक है, इसको एकिनोस कहते हैं। ठीक, सी लिली हो गया, सी लिली, सी लिली जिसको एंटेडॉन बोलते हैं, एंटेडॉन। ठीक है, इसके अलावा सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर जिसको कुकू मेरिया बोलते हैं। ठीक है, ये आपको फिगर दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें व्हीटली स्टार होता है, व्हीटली स्टार जिसको कि ऑफियोरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये इकाइनोडर्मेटा हो गया। इकाइनोडर्मेटा का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरह की सिमेट्री पाई जाती है। स्पाइनी लेयर होता है, इसका स्किन होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव मेराइन होते हैं ये। एंडोस्केलेटन जो होता है कैलकेरियस ऑस्किल्स होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री जो होती है इसमें दो तरह की होती है। एडल्ट में रेडियल और लार्वा में बायलैटरल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमिक होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। एनस और माउथ दोनों पाया जाता है। ठीक है, दोनों तरफ से ओपनिंग होती है। एनस ऊपर की तरफ होता है, माउथ नीचे की तरफ होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, जो कि इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर होते हैं उनके लोकोमोशन और फूड कैप्चरिंग और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। इसके जो सेक्स होते हैं सेपरेट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है इसका एक्सटर्नल होता है। ठीक है, और डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा फ्री स्विमिंग लार्वल कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, स्टारफिश, सी आर्चिन, सी लिली, सी क्यूकम्बर और व्हीटली स्टार।